नमस्कार। देश की 78 लाख से भी ज़्यादा पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम की अध्यक्षता में ईपीएस 95 पेंशन विधेयक पर अंतिम मोहर। ईपीएफओ की ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए और साथ ही एरियर के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आई है। मंत्रालय से इसको लेकर हम सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसको मोहर लग चुकी है। पार्लियामेंट से पेंशन भोगियों को पेंशन 7,500 रुपये मिलने को लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही ईपीएफओ के 1.65 लाख लोगों को जल्द मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। अब इतने रुपए तक का मिल सकता है उनको फायदा। तो हायर पेंशन को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इन पेंशन धारकों की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। आखिरकार कौन कौन से ऐसे पेंशन धारक हैं जिन पेंशन धारकों की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े अगले अपडेट की। पीएफ खाता धारकों को 28 फरवरी से अब ज्यादा ब्याज मिलने की योजना पर खुशखबरी आ चुकी है। बजट और आरबीआई रेपो रेट कटौती के बाद पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ब्याज की दर अब सभी के लिए बढ़ेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में होगा इसको लेकर अंतिम फैसला। तो आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे आप सभी की एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी 5, 10 और 15% को लेकर, कर्मचारियों के 57% डीए को लेकर, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कर्मचारियों की जीत बताई जा रही है। साथ ही पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट ने कौन कौन सी रोक लगा दी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशनधारकों और पेंशनधारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम की अध्यक्षता में ईपीएस 95 पेंशन विधेयक पर लग सकती है अंतिम मोहर। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए नया प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर मोहर लग सकती है। ये दोस्तों बड़ी खबर आई है। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए और साथ ही एरियर का भुगतान भी शुरू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की होने वाली बैठक के अंदर आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन के तमाम जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे, जिसमें पार्लियामेंट से भी हम सभी के लिए जो बड़ी खबर है 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है, ताकि सेवानिवृत्त लोगों को जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत का प्रबंधन करने में मदद मिल सके। इसी के साथ ही सरकार ने ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में मिनिमम पेंशन को बढ़ाने का विचार कर रही है, जिससे न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए तक हो सकती है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक से किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा। यह सुविधा हम सभी के लिए 1 जनवरी 2025 से ही शुरू हो चुकी है। जो दोस्तों ईपीएस पेंशन धारकों की आखिरकार क्या क्या मांगे हैं, इसके बारे में बात करें तो पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएससी ने सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन की राशि जीवन यापन की लागत के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह तक किया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस यानी कि दोस्तों केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को लेकर भी हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस को मंजूरी दे दी है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद पेंशन भोगी भारत में कहीं भी किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन की राशि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए, क्या ये सच है या अभी तक नहीं? जी दोस्तों, अभी तक सरकार की ओर से ईपीएस 95 के तहत पेंशन 7,500 रुपए की करने की घोषणा नहीं की गई है। ये पेंशन भोगियों की मांग है, जिस पर हाल फिलहाल में जो सरकार है वो विचार कर रही है। लेकिन दोस्तों ऐसी खबरें हम सभी के लिए आ रही है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ईपीएस 95 के इस विधेयक पर अंतिम मोहर लग सकती है, जिसके बाद ईपीएफओ के तहत मिलने वाली पेंशन 7,500 रुपए तक हो सकती है। आप सभी को अलग से डीए मिलेगा और एरियर के भुगतान को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर इसको लेकर मोहर लगेगी, उसके बाद यह फैसला होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में भी ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए का मुद्दा कई बार उठ चुका है। मंत्रालय ने भी इसको लेकर बातें सामने आ रही है और साथ
साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 1.65 लाख लोगों को भी अब हायर पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई कि अब आप सभी को जो है हायर पेंशन का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर अंतिम मोहर लग सकती है। अब देखना होगा कि ये बैठक कब होती है और इस बैठक के अंदर आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आती है, इसकी भी चर्चा दोस्तों इस वीडियो के अंदर आगे हम करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी की एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी 5%, 10% और 15% सीधी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। आप सभी के डीए 57% को लेकर आदेश जारी हो चुका है। 18 महीने का जो डीए एरियर है वो 1 किस्त में जारी होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी और पेंशन धारकों की जो जीत है वो बताई जा रही है। पेंशन कटौती पर हाल फिलहाल में हाईकोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी है। तो इन तमाम बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी सामने आई है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 57% तक बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। इसी के साथ ही लंबे समय से रुके हुए 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने की भी बात की जा रही है। यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा करेगा। इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि यह घोषणा किस तरह से कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, डीए और साथ ही एरियर कैलकुलेशन कैसे होता है, सैलरी और पेंशन में कितनी अब सभी को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए महंगाई भत्ता 57% क्या है, इसको लेकर नया आदेश, इसके बारे में बात करें तो भत्ता यानी कि डीए एक अतिरिक्त राशि है जो सरकार अपने कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए देती है। अभी तक डीए 53% था, लेकिन जनवरी 2025 से इसे बढ़ाकर 57% कर दिया गया है। डीए बढ़ाने के असर की बात करें तो डीए बढ़ने से कर्मचारियों की कुल सैलरी में बड़ा इजाफा होगा, यानी कि सैलरी में वृद्धि होगी। पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, यानी कि पेंशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एरियर भुगतान की बात करें तो कोविड-19 के दौरान रोका गया 18 महीने का एरियर भी आम सभी के लिए जारी किया जा सकता है। साथ ही सैलरी में कितना आप सभी के लिए इजाफा होगा, इसके बारे में बात करें तो डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव होगा। सैलरी में बदलाव की बात करें तो यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो वर्तमान हिसाब से उन्हें 9,540 रुपए का डीए मिल रहा है। लेकिन नया जो डीए आप सभी के लिए निर्धारित किया जाएगा 57%, उस हिसाब से 10,260 रुपए का डीए मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 720 रुपए की प्रतिमाह वृद्धि होगी। और जिनकी भी बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए की है उनको 1,32,500 रुपए का हाल फिलहाल में डीए मिल रहा है। और नया डीए जो मिलेगा वो आप सभी को 1,42,500 का मिलेगा, यानी कि सीधे तौर पर उनके डीए के अंदर भी 10% की वृद्धि देखने को मिल जाएगी। और वही बात करें कि क्या मिलेगा आप सभी को 18 महीने का डीए एरियर। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता 3 किस्तों में रोक दिया गया था। अब सरकार इसे रुकमर एरियर जारी करने पर विचार कर रही है। डीए के कैलकुलेशन की बात करें तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर प्रतिमाह रोका हुआ डीए 9,540 रुपए है और कुल अवधि 18 महीने होने के कारण कुल डीए एरियर 1,71,720 रुपए होता है। वो दोस्तों हम सभी के लिए 18,000 रुपए वाली सैलरी के हिसाब से माना जाता है। और जिनकी भी सैलरी 2,50,000 रुपए की है उनके दोस्तों यहाँ पर डीए एरियर की कुल राशि 23,85,000 रुपए तक भी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अन्य फायदों की बात करें तो डीए और एरियर के अलावा सरकार ने कई अन्य फैसले लेने की भी घोषणा की है, जिसमें पेंशनर्स को राहत की बात करें तो महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ भी सम्मान दर से बढ़ाया जा सकता है। मार्च में होली के आसपास बोनस देने की संभावना है, यानी कि होली का बोनस भी यहाँ पर हम सभी को देखने को मिल सकता है। साथ ही 8वें वेतन आयोग पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों नए वेतन आयोग का तोहफा भी यहाँ पर जो है केंद्र सरकार पेंशन धारकों को दे सकती है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आई है। वही दोस्तों बात करें एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तो लगातार कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल की एज से ही 15% होनी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में जो 20% की यहाँ पर एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का जो लाभ मिल रहा है वो 80 साल क्रॉस करने के बाद मिलता है। इसलिए बहुत सारे कम ऐसे पेंशन धारक है जो इनका लाभ उठा पाते हैं। और इसी अनुपात में देखा जाए तो 65 साल पे 5% पेंशन बढ़ोतरी लागू होनी चाहिए। यह सरकार से वो ये अनुरोध कर रहे हैं कि हर एक साल में 1% पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो सरकार करे। हाल फिलहाल में तमाम तरीके की मांगे हो रही हैं, प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ईपीएस नाड़ीवा पेंशन धारक, देश के केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबरें होगी, हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर